बिल्डिंग्स में बीम्स वो होते हैं उंगलियों की तरह और कॉलम्स रीढ़ की हड्डी की तरह। उंगली एक चली गई तो बाकी उंगलियों से काम हो सकता है, और रीढ़ की हड्डी गई ना तो बस फिर काम ही गया। मिस्टर हसन ने सवाल किया है, वो कहते हैं कि बीम फेल हो जाए तो बिल्डिंग खड़ी रहती है, कॉलम फेल हो जाए तो बिल्डिंग गिर जाती है। इसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन वजह हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। पहली वजह है रिडंडेंसी। व्हाट इज रिडंडेंसी? जब आपका बीम फेल होता है तो उसका लोड किसी अल्टरनेट पैथ की तरफ चला जाता है, तो स्लैब खुद उस लोड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है दूसरे बीम्स पे, जबकि कॉलम्स में किसी किस्म की रिडंडेंसी नहीं होती। इसीलिए जब आपका बीम फेल हुआ तो बिल्डिंग आपकी खड़ी रहती है, लेकिन जब कॉलम फेल हुआ तो गड़म गया। दूसरी वजह वो है डक्टिलिटी और ब्रिटिलिटी का फैक्टर। आपका बीम फेल होता है डक्टिलिटी में, वो वार्निंग देता है कि यार मैं जाने वाला हूं, जबकि आपका कॉलम फेल होता है ब्रिटलनेस के बिहेवियर को फॉलो करते हुए, नो वार्निंग। तो जब भी बीम फेल होगा तो यू विल बी गेटिंग ए वार्निंग, बट व्हेन अ कॉलम फेल्स तो क्या होता है, एक प्रोग्रेसिव फेल्यूर होता है। एक फ्लोर का कॉलम फेल हुआ, उससे ऊपर वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, सब गया। तीसरी चीज आ जाती है डिजाइन की फिलॉसफी फ्रॉम द इंजीनियर्स जानबूझ के डिलिबरेटली बीम्स को थोड़ा सा कमजोर डिजाइन करते हैं। बीम को हम साइज्मिक डिजाइन में स्पेशली डिजाइन करते हैं उसको एक बिजली के फ्यूज की तरह, ताकि अगर कोई भी झटका आता है तो वो बिजली की फ्यूज की तरह कुर्बान हो जाए और हमारा पूरी जो घर की वायरिंग है, जो पूरा घर है, वो जुड़ा रहे। तो इस केस में हमारे पास बीम हो जाता है एज अ फ्यूज, जबकि कॉलम बादशाह है, बहुत स्ट्रांग कॉलम वीक बीम की फिलॉसफी।